आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोफिज़िक्स की। सबसे पहले इसकी मीनिंग देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि एस्ट्रोफिज़िक्स में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। एस्ट्रो का मतलब है यानी एस्ट्रो मीन स्टार, या एस्ट्रो का मतलब है यानी स्पेस, और फिज़िक्स का मतलब है यानी स्टडी ऑफ नेचर। तो स्टार्स की नेचर्स के बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एस्ट्रोफिज़िक्स कहते हैं। स्पेस, अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में हमारे पास क्या है? स्पेस में हमारे पास स्टार्स है, गैलेक्सीज़ है, आउटर स्पेस, ब्लैक होल्स, प्लैनेट्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है? स्पेस में है। ठीक है। अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो एस्ट्रोफिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज़ के बारे में? जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट स्टार्स के बारे में स्टडी करना, गैलेक्सीज़ के बारे में स्टडी करना, आउटर स्पेस के बारे में स्टडी करना, एंड ब्लैक होल्स एंड प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करना। तो ऐसे ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को हम एस्ट्रोफिज़िक्स कहते हैं। अगर हम स्टार्स की बात करें तो स्टार्स के बारे में किस तरह हम स्टडी करेंगे? सबसे पहले स्टार होता क्या है, ठीक है, किस तरह स्टार वजूद में आता है और किस तरह एक स्टार जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो स्टार्स एक मैसिव ग्लोइंग बाल्स है, मैसिव ग्लोइंग बाल्स, ठीक है, किस से बना है? ऑफ गैस, किस चीज़ का है? गैसेस का। और ये क्या करते हैं? एंड प्रोड्यूस लाइट्स, और ये लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो स्टार्स जो है ये असल में बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ गैलेक्सीज़ है। मतलब ये है कि बहुत सारे स्टार्स जो है जब ये मिल जाते हैं तो एक गैलेक्सीज़ बन जाती है। ठीक है। तो किस तरह इसकी बर्थ होती है, किस तरह इसकी डेथ होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, इसको हम एस्ट्रोफिज़िक्स कहते हैं। अगर हम गैलेक्सीज़ की बात करें तो गैलेक्सीज़ का मतलब है द कलेक्शन ऑफ स्टार्स, द कलेक्शन ऑफ गैसेस एंड द कलेक्शन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। इन सारी चीज़ों की कलेक्शन को हम गैलेक्सीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सीज़। तो गैलेक्सीज़ जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक है किस चीज़ का? यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसको हम गैलेक्सीज़ कहते हैं, और हमारा जो अपना गैलेक्सी है उसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास अराउंड अबाउट 100 बिलियन स्टार्स है, इंक्लूडिंग आवर ओन सन, जिसमें हमारे पास अपना सन भी है। ठीक है। इसी तरह अगर हम किस चीज़ के बारे में बात करें? प्लैनेट्स के बारे में, गैलेक्सीज़ के बारे में तो बात हो गई। ठीक है। इसी तरह अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स क्या है? ये लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है। सेलेस्टियल, जो लफ्ज़ सेलेस्टियल है, इसकी अगर हम मीनिंग की बात करें तो सेलेस्ट का मतलब है यानी स्काई, स्काई। ठीक है। और अगर हम इसकी और अनदर मीनिंग की बात करें तो सेलेस्ट का मतलब है यानी अवे फ्रॉम द अर्थ, वो चीज़ें जो अर्थ से क्या हो? अवे हो, और वो चीज़ें किस तरह हो? हेवनली, बहुत बड़े बड़े चीज़ें। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, और वो क्या हो? ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट किस तरह होंगे? लाइक सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, ये सारे क्या है? ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, सेलेस्टियल बॉडीज़ है। ठीक है। तो अगर हम प्लैनेट की बात करें तो प्लैनेट जो है ये हमारे पास लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है जो ऑर्बिट करते हैं एक स्टार से। ठीक है। इसी तरह अगर हम अपनी सोलर सिस्टम की बात करें तो उसमें हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं जो ऑर्बिट करते हैं, ऑर्बिट मीन गर्दिश करते हैं किससे? सन से। अब हमारे जो 8 प्लैनेट्स है उसकी जो नाम है सोलर सिस्टम जो हमारा है, ठीक है, जिसमें एक सन है और 8 प्लैनेट्स है और ठीक है। तो ये हमारे पास है मरकरी, फिर वेनस, हमारे पास है मरकरी, फिर इसके बाद है वेनस, फिर इसके बाद है 3rd नंबर पर और ओन प्लैनेट्स अर्थ, फिर उसके बाद है मार्स, फिर उसके बाद है जुपिटर, फिर उसके बाद है सैटर्न, फिर उसके बाद है यूरेनियस और लास्ट में है हमारे पास नेपच्यून। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, इसके बिहेवियर्स के बारे में स्टडी करना, इनको हम इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऐसी स्टडीज़ को हम एस्ट्रोफिज़िक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिज़िक्स। ठीक है। तो इसी तरह हम ब्लैक होल के बारे में भी स्टडी करते हैं। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल हमारे पास स्पेस में उस रीजन को कहते हैं जहाँ पर ग्रेविटी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ग्रेविटी क्या हो? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग।
कितना स्ट्रांग हो, इतना स्ट्रांग हो दैट नथिंग कैन पास, जिससे कोई भी चीज़ ना तो पास एस्केप नहीं होता, यानी कोई भी चीज़ उससे एस्केप नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे रीजन को स्पेस में हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल्स कहते हैं। यानी जो हमारे पास ब्लैक होल्स है इससे इवन लाइट भी पास नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल। किस तरह ब्लैक होल वजूद में आते हैं? ब्लैक होल जो है हमारे पास जब एक मैसिव स्टार का मतलब है कि सन से भी बहुत बड़े स्टार्स, ठीक है, बहुत बड़ा, इसको हम क्या कहते हैं, मैसिव स्टार्स, जब ये कोलैप्स करे, क्या करे, कोलैप्स। किस तरह कोलैप्स करे? अंडर देयर ओन ग्रेविटी, अपनी ही ग्रेविटी की वजह से अब कोलैप्स करे, यानी एक स्टार्स का ख़त्म होना। ठीक है, जब वो ख़त्म होता है तो एक नई चीज़ वजूद में आती है और उसी को हम ब्लैक होल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम इन सारी चीज़ों के बारे में जो स्टडी करते हैं इसको हम एस्ट्रोफिज़िक्स कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इन इट, इसके बारे में स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी करना, किसकी उसूल पे? बाय यूजिंग द लॉज ऑफ फिज़िक्स, by using the laws of chemistries and by using the laws of mathematics। ठीक है, तो ये जो स्टडी है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एस्ट्रोफिज़िक्स कहते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि एस्ट्रोफिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ सोलर सिस्टम्स, स्टार्स, outer phase, black hole and multiverse etc. is called astrophysics। इसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोफिज़िक्स कहते हैं। ठीक है, if you have any question you can ask in the comment section। Thank you very much for listening and thanks for watching।